बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज हम बनाएंगे कुल्फ़ा आइसक्रीम। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी वे से बनाएंगे। इसके लिए आपको किसी बीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पर जूसर से ही इसको बना सकते हैं। तो ये बनाइएगा घर पर, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये बनेगी और बिल्कुल कुल्फ़ा स्टाइल में ये बनेगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। मैंने लिए हैं 3 ब्रेड के पीस हैं। इनको डालेंगे हम जूसर के जग में और इसके बाद हम इसमें डालेंगे व्हिपिंग क्रीम। 250 ml है ये व्हिपिंग क्रीम है, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। और इसके बाद डालेंगे कंडेंस मिल्क, वो भी 250 ml है। कंडेंस मिल्क डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 200 ग्राम वेपरेटिंग मिल्क। शुगर डालेंगे हम 3 टेबलस्पून, आइसिंग शुगर है। और 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें इलायची का पाउडर और इसको करेंगे बंद और इसको कर लेंगे ग्राइंड। 1 मिनट तक हम ग्राइंड करेंगे इसको। और ये देखें ग्राइंड होने के बाद इसकी सिचुएशन इस तरह की हो गई है। और इसको हम फ्रीज़ करने के लिए किसी ऐसी चीज़ में डालेंगे जिसको आप डायरेक्ट डिश आउट कर सकें। तो मैं इसको डाल रहा हूँ। डालने के बाद हम इसमें बादाम पिस्ता कुछ भी डाल लें, इंक्लूड करेंगे इसमें। और इसके बाद इसको शीट से सील कर देंगे इसको अच्छी तरह। इसमें आपकी एयर ना जाए, अगर एयर जाएगी तो ये इसमें से बर्फ़ जम जाएगी। आपने ये कोशिश करनी है कि इसको अच्छी तरह आपने एयर टाइट करना है। और इसके बाद आपने 8 घंटे या ओवरनाइट के लिए इसे फ्रीज कर देना है। और ये देखें ये फ्रीज़ हो चुकी है। मैंने ओवरनाइट के लिए रखी थी। और किसी तेज़ नाइफ से इसको अच्छी तरह हम इसके स्लाइस बनाएंगे दबाकर। और इस तरह स्लाइस इसके काट लेंगे। और इसको निकालेंगे प्लेट के अंदर और इसके ऊपर कर लेंगे डिश आउट। पिस्ता या बादाम हम डालेंगे इसके ऊपर, बारीक बारीक मैंने काट लिए पिस्ता बादाम। और ये इसके ऊपर गार्निश कर देंगे इसके ऊपर। और ये हमारी कुल्फ़ा आइसक्रीम रेडी है। तो प्लीज़ आप भी घर पर बनाइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो अगर आपको ये रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।